दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 18 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आए हुए हैं? तो सही जवाब होगा न्यूजीलैंड देश के पीएम। न्यूजीलैंड देश के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली आए हुए हैं। दोस्तों बात करें अगर न्यूजीलैंड देश की, तो इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा देश भारत, और भारत के साउथ ईस्ट की तरफ जाए तो यह है न्यूजीलैंड देश। दोस्तों इसे थोड़ा सा और जूम करके देखें तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास का एक देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। दोस्तों कुक जलसंधि न्यूजीलैंड देश को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड देश के बीच में कुक जलसंधि है, जिसके द्वारा इसके दोनों द्वीप एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रसार भारती को। दोस्तों प्रसार भारती जिसका मुख्य चैनल है दूरदर्शन और आकाशवाणी, प्रकाश भारती के वर्तमान में चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल हैं। प्रसार भारती को हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जमन लाल शर्मा भारत के हॉकी टीम के सदस्य थे जब भारत ने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। इस पुलिस अकादमी में स्मार्ट क्लासरूम और हथियार प्रशिक्षण जैसे प्रयोगशाला शामिल हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों इस रायसीना डायलॉग यानी वार्ता में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि हैं। इस रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें एडिशन की थीम कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लानेट है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का 10वां संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत कब तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 2028 तक। दोस्तों भारत 2028 तक जर्मनी देश को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों बात करें अभी की, तो अमेरिका की जीडीपी लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उड़ीसी साहित्य के प्रसिद्ध कवि का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रमाकांत रथ। उड़ीसा साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं रमाकांत रथ। इनकी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गई है। दोस्तों इन्हें वर्ष 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अगर उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य के वर्तमान में सीएम मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
खसरा के मामले में वृद्धि के कारण 2025 में किस देश में 300 से अधिक मामले सामने आएंगे? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश में खसरा, जिसे रूबेला या इंग्लिश में मीजल्स भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत संक्रामक वायरस जनित बीमारी है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। इस रोग में शरीर में लाल लाल दाने जैसे दिखते हैं और खसरा के मामले में वृद्धि के कारण 2025 में अमेरिका में 300 से अधिक मामले सामने आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो सही जवाब होगा हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया ने। दोस्तों, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर सविता पूनिया ने पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 को जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो सही जवाब होगा इंडिया मास्टर्स ने। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित ब्रायन लारा की कप्तानी वाले वेस्टर्न इंडीज मास्टर्स को हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब को जीता है। इस टूर्नामेंट में शेन वाटसन को सबसे अधिक छक्के लगाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 33 पदक। दोस्तों, इसमें 8 स्वर्ण पदक हैं। यह विशेष ओलंपिक विंटर गेम्स का 12वां एडिशन था जो इटली में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने अधिक दक्षता के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा UN80 पहल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी हैं। इन्होंने अधिक दक्षता के लिए UN80 पहल की शुरुआत की है। बात करें दोस्तों अगर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कहाँ पयोध मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? तो सही जवाब होगा एम्स दिल्ली में पयोध मिल्क बैंक। इसका उपयोग समय से पूर्व जन्मे बच्चों के लिए किया जाता है। इसका शुभारंभ एम्स दिल्ली में हुआ है। बात करें दोस्तों अगर एम्स की, तो एम्स का पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसे आप एक प्रकार से हॉस्पिटल समझ सकते हैं। एम्स भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कितने देश के नागरिकों पर अमेरिका ने देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब होगा 43। दोस्तों, 43 देशों के नागरिकों पर अमेरिका ने देश में घुसने पर बैन लगाया है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि भारत का पड़ोसी और मित्र देश जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी है, उसका नाम है भूटान। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस देश के नागरिकों पर भी अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है। वैसे दोस्तों, भूटान के अमेरिका से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है इसी के कारण अमेरिका ने भूटान पर भी बैन लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। भारत कब तक चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा? तो सही जवाब होगा 2028 तक। दोस्तों, केंद्र सरकार चंद्रयान 5 को मंजूरी इसने दे दी है। भारत 2028 तक अपने चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा। दोस्तों, बात करें अगर चंद्रयान मिशन की, तो भारत के द्वारा पहली बार चंद्रयान मिशन को 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन को भारत ने 2023 में लॉन्च किया था। भारत का चंद्रयान 4 मिशन 2027 में संभावित है लॉन्च किया जाना, जबकि चंद्रयान 5 मिशन को 2028 में भारत लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत और किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA वार्ता को शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड देश और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में भारत में 5 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है?
तो सही जवाब होगा इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में 17 से 23 मार्च 2025 तक होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। त्रिनिदाद एंड टोबैको के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्टुअर्ट यंग। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैको के नए पीएम बने हैं। बात करें अगर त्रिनिदाद एंड टोबैको की, तो आप सभी यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के एक देश वेनेजुएला को देख सकते हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बगल में त्रिनिदाद एंड टोबैको देश है। कैरेबियन सागर में द्वीपों से बना यह एक खूबसूरत देश है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 3 दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। किस बैंक ने कमल वली को सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो इस रिवीजन क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिवीजन क्वेश्चन का। किस राज्य की सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी? तो सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य की सरकार। कर्नाटक राज्य की सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% रिजर्वेशन देगी। क्वेश्चन नंबर 22 है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो सही जवाब होगा भारतीय सेना ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 2 चरणों में आयोजन हुआ है। इसका पहला चरण लद्दाख में आयोजित हुआ था। दूसरे चरण में यह जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। इस खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक भारतीय सेना ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा राज्य की सरकार के साथ मिलकर खान मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? सही जवाब होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26 है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का 83 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सैयद आबिद अली का। सैयद आबिद अली जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर थे, इनका 83 साल की उम्र में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में भारत के कितने नए स्थलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 6 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 6 अस्थायी स्थलों को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें शामिल किया है, जिससे अब भारत में अस्थायी स्थलों की संख्या 62 हो गई है। दोस्तों अब इन्हें भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यूनेस्को के पास भेजेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप को किसने जीता है? तो सही जवाब होगा नताली साइबर ब्रेट MI यानी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप को मुंबई इंडियंस की नताली साइबर ब्रेट ने जीता है, जबकि पर्पल कैप को भी मुंबई इंडियंस के ही खिलाड़ी अमेलिया केर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 353वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सही जवाब होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 30। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा अक्षर पटेल। क्वेश्चन नंबर 31 है। हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा गूगल ने। दोस्तों गूगल ने जेम्मा 3 नाम से एक AI मॉडल को लॉन्च किया है। एक और AI मॉडल है जिसका नाम है ग्रोक, वह भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है, जो एलन मस्क की AI है। जो एलन मस्क की AI मॉडल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में किस देश ने भारत के पास 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? तो सही जवाब होगा चीन देश।
चीन देश ने भारत की निगरानी करने के लिए भारत के पास म्यांमार की सीमा पर 5000 किलोमीटर रेंज वाले रडार को तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल संरक्षण के लिए कौन मिशन अमृत सरोवर में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब होगा रेलवे। रेलवे ने जल संरक्षण के लिए मिशन अमृत सरोवर में शामिल होने की घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर बताना है। 5 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो सही जवाब होगा मुंबई इंडियंस ने। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हराकर मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के संस्करण को जीत लिया है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण को भी जीता था, अब इसने तीसरे संस्करण को भी जीत लिया है। अभी तक महिला प्रीमियर लीग का 3 संस्करण हो चुका है, जिसमें 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आप सभी के लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन होगा। महिला प्रीमियर लीग 2025 को जीतने पर मुंबई इंडियंस को कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है? दोस्तों यह आप सभी का आज का टेस्ट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें। यह हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।